नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास यानी हिस्ट्री, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण की टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस चैप्टर यानी इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि ये पुस्तक हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें, अपनी रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद विषय हो जाएगा इतिहास। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान के लिए उसको लिखेंगे। यहाँ पर है कैसे, कब और कहाँ। किस क्लास के लिए है तो 8 क्लास के लिए अवधि में लिखेंगे, यानी कितने समय तक आपको पढ़ाना है क्लास में। तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को लिखेंगे, जो कि हमारे विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। विषय है इतिहास और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होता है, जिसमें प्रकरण है कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे। अगर हिस्ट्री के अंतर्गत आप लेसन प्लान बनाते हैं तो जो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो पॉइंट है आप सेम वहाँ पर लिख सकते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक से संबंधित होता है। तो हम सामान्य उद्देश्य में देखेंगे पहला, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में 5 पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारे ये प्रकरण से संबंधित उद्देश्य हैं। पहला है छात्र ऐतिहासिक विषय के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र ऐतिहासिक विषय के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा, छात्र ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र ऐतिहासिक विषय से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में ऐतिहासिक विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद राइट पेज में हम आएंगे, लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए हम किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं इस टॉपिक के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न जो है उसमें आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि छात्र जो उत्तर देते हैं, यानी कि आंसर जो बिल्कुल सही होना चाहिए उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया यहाँ पर जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं
क्लासरूम में छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं छात्रों से कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। अब उसी से दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे सभ्य प्राणी किसे माना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य को। तीसरा प्रश्न है इसी से कि मनुष्य के अतीत को किस रूप में देखा जाता है। तो प्रारंभिक मानव जीवन के रूप में। अब उसी से अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव की जानकारी किस काल से मिलती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आदिकाल से। पांचवा प्रश्न है आदिकाल से संबंधित इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो यहाँ पर छात्र जो है अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है। तो चौथा या पांचवा प्रश्न में टॉपिक जो है निकल कर आना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में, ये आपका प्रकरण का जो पॉइंट है वो हो जाएगा कैसे, कब और कहाँ। और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग कैसे, कब या कहाँ यानी कि जो प्रकरण है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगले पेज में आएंगे जिसमें 4 कॉलम आपको बनाना है। ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। पहला है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। दूसरा है कि जो एक्सप्लेन करेंगे उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो आप जिस तरह से क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पेज में हम 2 शिक्षण बिंदु को देखेंगे, शिक्षण बिंदु के पॉइंट को। एक तो इतिहास के अर्थ को देखेंगे और दूसरा है कि इतिहास में अभिलेख का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इतिहास क्या है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। यह शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। अतीत में क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्ट्री का हिंदी शब्द इतिहास है। इस शब्द जो है इति प्लस ह प्लस हास शब्दों के मिलने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ था। यहाँ इति से मतलब है बीता हुआ युग, ह निश्चयवाचक है और आस था को कहते हैं, अर्थात जो निश्चय करके बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हेरोडोटस को। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं इतिहास शब्द जो है इति प्लस ह प्लस हास शब्दों के मिलने से बनता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। इसके पिता जो है इतिहास के वो हेरोडोटस हैं। अब देखेंगे इतिहास में अभिलेख का महत्व क्या है। अभिलेख प्रायः लिखित रूप से प्रायः प्राचीन काल के जानकारी को कहते हैं। ये लिखित जानकारी मुख्य रूप से पत्थर, स्तंभ, भोजपत्र, ताम्रपत्र, मंदिर के दीवार, मूर्ति आदि पर मिलते हैं। ये प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत है। इनके अध्ययन से हम राजा व राज्य विस्तार, उनके चारित्रिक उपलब्धि और जनता के साथ क्या संबंध था, राज्य पर कैसे शासन उनका चलता था, साथ ही उस समय के धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है अभिलेख के माध्यम से। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गुफा के पत्थर, स्तंभ, दीवार, भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं इतिहास में अभिलेख का जो महत्व है। अभिलेख के माध्यम से प्राचीन काल के राज्य विस्तार, राजा व रीति रिवाज की संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट देखेंगे कि ऐतिहासिक अध्ययन में अंग्रेजों का क्या योगदान था। अंग्रेजों ने भारत में आकर किस तरह से जो सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड थे किस तरह से सुरक्षित रखा, ये आपको पुस्तक के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसी से संबंधित हम यहाँ पर पॉइंट को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हम पॉइंट देखेंगे वह है प्रशासन अभिलेख तैयार करना।
ने हमारे देश में स्थानीय नवाब और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया तथा साथ ही अर्थव्यवस्था और समाज पर भी नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण साधन साबित हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण साधन के रूप में यह साबित हुआ, जो भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए थे। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को कई तरह से सुरक्षित रखा था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सभी शासकीय संस्थान में अभिलेख कक्ष बनवाए गए, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए गए और महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान का भी निर्माण किया गया। अब पुस्तक के अंतर्गत आपको एक चित्र देखने को मिलेगा अभिलेखागार और संग्रहालय से संबंधित, तो आप पुस्तक में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सर्वेक्षण का क्या महत्व रहा। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का महत्व जो था काफ़ी बढ़ गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन तभी किया जा सकता है जब तक उसको सही ढंग से जाना ना जा सके। तो सर्वेक्षण के माध्यम से किसी भी देश के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती थी। इस सर्वेक्षण द्वारा धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसल का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि अभिलेख व सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या बनवाए थे। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अभिलेखागार, संग्रहालय जैसे संस्थान। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे और श्यामपट्ट पर लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्टकार में देख सकते हैं चौथा कॉलम में कि जो योगदान रहा अंग्रेजों का, तो इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज को सुरक्षित रखा। इसके लिए अभिलेखागार बनवाए, संग्रहालय जैसे संस्थान भी अंग्रेजों ने बनवाया, जो कि इतिहासकारों के लिए इतिहास के अध्ययन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। और सर्वेक्षण व जनगणना को भी अधिक महत्व दिया गया अंग्रेजी शासनकाल में। जब भारत आया तो इन्होंने सर्वेक्षण और जनगणना को भी काफ़ी अधिक महत्व दिया गया, तो जो कि इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में यह साबित हुआ। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट्स है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले पेज में आएंगे तो हम क्या करेंगे, छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसी से प्रश्न करना है और ये प्रश्न का उत्तर जो है छात्र क्लासरूम में ही देंगे आपको। तो उनके उत्तर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आप जो पढ़ाएं बच्चों को उनके अच्छे तरीके से समझ में आए हैं या नहीं। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। प्रश्न है इतिहास क्या है, दूसरा प्रश्न है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तीसरा प्रश्न है इतिहास में अभिलेख व तिथि का क्या महत्व है, चौथा प्रश्न है अभिलेख क्या है और पांचवा है भारत में सरकारी दस्तावेज व अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या योगदान दिए। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं बच्चों को, तो यहाँ पॉइंट वाइज आपको प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने, ताकि जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट देखेंगे, प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं के वर्णन इतिहास कहलाता है। या हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत अब तक घटित घटना या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल कर्मानुसार वर्णन इतिहास कहलाता है। हम अभिलेख के बारे में देखेंगे कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इसके अध्ययन से उस समय के राजा, राज्य विस्तार, धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजों ने भारत में सरकारी दस्तावेज व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान का निर्माण भी करा, जो कि ये सुरक्षित रिकॉर्ड हैं इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में साबित हुआ। अब उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को प्रश्न देना है। प्रश्न जो है आपका चैप्टर से संबंधित होना चाहिए और प्रश्न जो है काफ़ी कठिन ना होना चाहिए, ताकि
बच्चे को इस प्रश्न का हल करने में घर पर किसी तरह का कठिनाई ज़्यादा ना हो। अगर चैप्टर से संबंधित रहेंगे तो बच्चे इसका आंसर अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न है इतिहास क्या है, और दूसरा प्रश्न है ऐतिहासिक अध्ययन में अभिलेख व तिथियों का क्या महत्व है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।